आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। नहीं, इसके पिछले हम लोग पढ़ चुके थे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निकालना, आयन में इलेक्ट्रॉन का निकालना, अणु में इलेक्ट्रॉन का निकालना और किस चीज में, आयनिक अणु में भी इलेक्ट्रॉन का निकालना। अब आज पढ़ेंगे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक। मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक का ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आज पढ़ेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम जोड़ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? सम जोड़ इलेक्ट्रॉन। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन हमारा परमाणु में होता है ना, परमाणु होगा या अणु में होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये सम इलेक्ट्रॉन जो है मतलब सम बने होते हैं बराबर। और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेगा? या तो परमाणु में मिलेगा, नहीं तो किसी अणु में मिलेगा, यही ना। तो हम ये परमाणु में अणु में तो सम बने बराबर, यानी कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में कहाँ चाहिए? यदि अगर बराबर है तो उस परमाणु को हम क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। चाहे कोई भी आयन है, अगर उस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है, सेम हो जाता है, तो उसको कैसे कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम पर 3+, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा इलेक्ट्रॉन? तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता कितना है? 13 होता है ना। और इसमें कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। कितना त्याग करेगा? 3 प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। और इसमें क्या कर रहा है? माइनस चार्ज है कितना? 2। तो माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो 2 इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी देखिए तो यहाँ एल्युमिनियम 3+ और ऑक्सीजन -2 पे है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में कितना कितना है? 10 है। मतलब इस दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस स्थिति में ये दोनों क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? आपस में बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अब आइए इसमें देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है कि नहीं। कार्बन क्या है? उदासीन परमाणु, इसका परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन क्या है? उदासीन परमाणु, इसका परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन भी उदासीन परमाणु, इसका परमाणु संख्या 8। और फ्लोरीन भी उदासीन परमाणु, इसका परमाणु संख्या कितना? 9। तो आपको बताया था कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो जितना परमाणु की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। Z = P = E। तो ये हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन में, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 7। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8। और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 9। अब आप लोग बताइए कि क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं है। लेकिन वहीं अगर कार्बन पे आप ठीक है 4 माइनस चार्ज दे दें, नाइट्रोजन पर 3 माइनस चार्ज हो जाए, ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज हो जाए, और फ्लोरीन पर भी -1 हो जाए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? ऑलरेडी इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉन भी 6। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। और 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, तो 3 जोड़ देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, माइनस चार्ज है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे। और फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है कितना? 9। और 1 इसमें माइनस चार्ज है, तो 1 को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और तो ई बराबर यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर जाएगा 6 4 कितना? 10। इसका भी हो जाएगा कितना? 7 3 10। और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8 2 10। ये हो जाएगा इसका 9 1 10 हो गया ना। यानी देखिए तो यहाँ जब आयन में बदल गया तो इन सभी का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब इसका भी कार्बन पर अगर 4 माइनस है तो इसका भी परमाणु इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। नाइट्रोजन पर 3 माइनस है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। ऑक्सीजन पर 2 माइनस है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। फ्लोरीन पर 1 माइनस है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनिक है।
क्यों? क्योंकि इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर हो गया, यानी सबका इलेक्ट्रॉन कितना है 10-10 हो गया, इसलिए ये हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे ना। चलिए नोट के